हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। चंद्रमा देवता कन्या लगन या वर्गो असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं, घर का वास्तु कैसे ठीक करना है, अर्थात कौन सी चीज कहाँ नहीं रखनी है, कौन सी चीज गिफ्ट में नहीं लेनी है, ये सब पॉइंट्स आज के वीडियो में देखेंगे। तो कन्या लगन की कुंडली में नंबर 6 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है बुध देवता इसके मालिक होते हैं। बुध देवता ने चंद्रमा देवता को कुंडली का सबसे अच्छा भाव दिया, जहां नंबर 4 लिखा है लाभ स्थान। और चंद्रमा देवता आज के वीडियो के लिए अष्टम भाव में बैठे हैं, जहां पर नंबर 1 लिखा है। यह मंगल देव की राशि है, तो मित्र राशि में विराजमान है। चंद्रमा को जब भी हम यहां देखें, 4 चीजें तुरंत से चेक करनी चाहिए किसी भी कुंडली में। पहला, व्यक्ति की माता की कंडीशन। अगर माता की उम्र लंबी है, उनकी लाइफ अच्छी गई, तब चंद्रमा के अच्छे होने का चांस हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल की युति है, अर्थात सूर्य और मंगल कुंडली में कहीं भी यहाँ कहीं भी बैठे हुए एक साथ, तब चंद्रमा के खराब होने का चांस हो जाता है। अगर कुंडली में बुध देवता अच्छे हैं, तो चंद्रमा के अच्छे होने का चांस हो जाता है। और चौथा, अगर शनिदेव यहाँ या यहाँ बैठे चंद्रमा के आगे पीछे, उस केस में व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। इसके बाद हमें चंद्रमा की दशा अंतरदशा में क्या असर आएंगे उसको देखना है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो केवल चंद्रमा की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा देखते हैं। मगर जरूरी नहीं है कि चंद्रमा हर दशा अंतरदशा में, अपनी दशा अंतरदशा में अपने खराब प्रभाव दे रहे हो अष्टम भाव के। वो हो सकता है अच्छे प्रभाव दे रहे हो और किसी और ग्रह के इफेक्ट्स को खराब कर रहे हो, क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छा या बुरा दोनों तरह के इफेक्ट दे सकता है, और कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के किसी भी और ग्रह को प्रभावित कर सकता है। और अगर हमने दूसरे ग्रहों को भी चेक नहीं किया, तो हम उपाय भी गलत करेंगे, जिसकी वजह से हमको उपाय करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली हमें चलना चाहिए, भले ही हमको एनालाइज करने में टाइम लगे, मगर वो टाइम हमें लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अपनी लाइफ के लिए हमें 5 मिनट नहीं, 4-5 घंटे भी लगाने पड़े अपनी आगे की जिंदगी अच्छी करने के लिए, तो मेरे हिसाब से कोई खराबी नहीं है। तो पेशेंटली हमें चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए आप कुंडली में सबसे पहले देखिए लग्न और ये त्रिकोण भाव, क्या इन भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में? यदि है तो उसको नोट कर लीजिए। अब इस पॉइंट से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। हम ये 3 भाव क्यों चेक करते हैं? क्योंकि यहां पर चंद्रमा के तीनों नक्षत्र होते हैं। रोहिणी नक्षत्र यहां पर होगा, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। तो जो भी ग्रह इन डिग्रीज में होगा वो चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, और वो ग्रह अपनी दशांतर दशा में चंद्रमा के असर जरूर देगा, भले ही वो अपने इफेक्ट दे या ना दे। अब जन्म कुंडली छोड़ के अब हम कसपल चार्ट पे आएंगे। कसपल चार्ट आपको मोबाइल पे अपने ऐप पे, जहां आप जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली इत्यादि लिखा होता है, वहीं पे आगे आपको कसपल चार्ट भी मिल जाएगा। यदि आपको नहीं पता तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कसपल चार्ट में आप देखिए क्या आपके चंद्रमा यहीं पर है। अगर है तो यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। मगर अगर चंद्रमा कसपल चार्ट में शिफ्ट हो गए और 30% करीबन लोगों के शिफ्ट हो जाएंगे यहां पर, उस केस में आपके चंद्रमा आपको सप्तम भाव के रिजल्ट देंगे, अर्थात विवाह और व्यापार के बारे में। तो जब मैं सप्तम भाव का वीडियो बनाऊंगा, वहां से आप इसको कंटिन्यू करिएगा। अगर आपके चंद्रमा यहीं पर हैं, तब ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है, और साथ में नंबर 4 भी यहीं पर लिखा होना चाहिए। अब कौन सी ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखनी है हमने? जो भी हमने 6, 10 और 2 में इन डिग्रीज में ग्रह नोट किए थे, जब भी इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये चंद्रमा का इफेक्ट देंगे। चंद्रमा का इफेक्ट कहाँ आएगा? इस भाव का और इस भाव का। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये भाव सबसे खराब भाव कुंडली का माना जाता है, और ये भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव माना जाता है। तो यहाँ कंफ्यूजन रहती है कि क्या रिजल्ट्स आएंगे।
तो सबसे पहले हम ये रिजल्ट देखते हैं, अष्टम भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, प्रॉब्लम का होता है, कठिनाई का होता है, हम सब जानते हैं। तो ये सब व्यक्ति को देगा, मगर कष्ट से जुड़े हुए कार्यों से व्यक्ति को जोड़ देगा, जैसे कि सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जोड़ के काम, इंश्योरेंस के काम। साथ ही ये वाला भाव फैक्ट्री और प्रोडक्शन, उद्योग भी दिखाता है, उद्योगपति बना सकता है व्यक्ति को। ये भाव कष्ट से जुड़ा हुआ पैसा व्यक्ति को देता है, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा, किसी की विल मिलना, या फिर लमसम का पैसा जैसे कि ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि। ये सब व्यक्ति को इस पीरियड में मिल सकता है। गड़ा हुआ धन, क्योंकि ये पाताल का भाव होता है। यहां से गूढ़ विद्याएं भी देखते हैं, यानी कि ऐसी पढ़ाई जो हमारी नॉर्मल पढ़ाई से अलग हो, ज्योतिष, ऋकी, टैरो, तंत्र मंत्र, मगर साथ में रिसर्च भी देखते हैं। चंद्रमा मन के कारक है, तो व्यक्ति का मन इन सब कार्यों में लगेगा। और जैसे हमने बात की गड़े हुए धन की, ये पाताल का घर भी माना जाता है, अर्थात जमीन के नीचे की चीजें या गहराई की चीजें। और चंद्रमा पानी को दर्शाते हैं, यहां पर ये समुद्र को दर्शाएंगे। समुद्र में कितनी गहराई होती है, उसके नीचे क्या होता है, ये आज तक साइंस को भी पता नहीं चला। उसी तरह ये व्यक्ति, नॉर्मली हम पहली नजर में देख के बोलेंगे कि चंद्रमा मन के कारक है, यहां से प्रॉब्लम होती है, तो इस व्यक्ति का मन परेशान रहेगा। मगर ये व्यक्ति, इसके मन में गहराई बहुत होगी। ये ऊपर से आपको भोला दिख सकता है, सरल दिख सकता है, मगर अंदर से बहुत ही चतुर और चालाक होगा। ये बात हमेशा याद रखिए। फिर भी अष्टम भाव प्रॉब्लम्स का होता है, तो प्रॉब्लम ये देंगे ही देंगे, कठिनाई देंगे, संघर्ष करना पड़ेगा व्यक्ति को। अब इस भाव का क्या रिजल्ट आएगा? यदि ये वाला भाव खाली है कसफल चार्ट में, उस केस में यहाँ के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि लाभ और इच्छा पूर्ति। अब नेट रिजल्ट क्या होते हैं? कठिनाई यहां से और लाभ यहां से। कठिनाई के बावजूद किसी तरह से ये वाला भाव व्यक्ति को निकालता रहेगा, मगर दोनों तरह के रिजल्ट्स आएंगे। अगर व्यक्ति यहां से जुड़े कार्यों में, सर्जरी, इंश्योरेंस, उद्योग इत्यादि में है, तो वहां से बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना हो जाती है। व्यक्ति चैरिटी के काम में जुड़ेगा, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी इत्यादि के काम करेगा, तो उसको एस्ट्रोलॉजी समझने में बहुत आसानी होगी। तो चंद्रमा के ये प्रभाव के लिए ये वाला भाव खाली है या नहीं है, वो डिसाइड करेगा अच्छे या खराब प्रभाव क्या आ रहे हैं। अब यहां पे बैठे हुए ग्रह क्या प्रभाव देंगे? कोई भी ग्रह यहां पर हो सकता है। जो भी ग्रह लग्न में बैठा है, लग्न और अष्टम भाव जुड़ गया, अर्थात व्यक्ति को खतरा है, इस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में है, उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, चोट चपेट उसको लग सकती है, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि से वो कनेक्ट हो जाएगा बहुत जल्द। मगर अगर ये वाला भाव खाली है और इसके प्रभाव आ रहे हैं, उस केस में व्यक्ति को कष्ट और कठिनाई, खतरे से ये बचाने में मदद करेगा। अब यहां पर कोई भी ग्रह हो सकता है। हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ 6 नंबर लिखा है, लग्नेश बुध अगर स्वयं यहां पर हो, तो यहां पर ये भद्र योग बनाएंगे, जो कि ज्योतिष के 5 पंच महापुरुष योग में से सबसे अच्छा योग माना जाता है। तो पहली नजर में हम देखते ही बोलेंगे कि ये तो भद्र योग है, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, मगर बुध की दशा अंतरदशा में अगर ये वाले भाव के रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इस बुध की दशा अंतरदशा को ये चंद्रमा खराब कर देंगे टोटली उसको। और व्यक्ति सोचता रह जाएगा कि मेरे बुध तो भद्र योग बना रहे हैं, तो ये क्या हुआ मेरे साथ। मगर अगर ये वाला भाव खाली होगा, तो कठिनाई के बावजूद व्यक्ति निकलेगा। उसी तरह से ये वाला भाव, पंचम भाव, जहां नंबर 10 लिखा है, यहां कोई भी ग्रह होगा, वो अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि त्रिकोण के भाव अच्छे हैं। यहां से संतान प्राप्ति इत्यादि हम देखते हैं, तो यहां से संतान प्राप्ति होगी व्यक्ति को, अगर ये भाव अपना रिजल्ट दे रहा है। मगर संतान प्राप्ति में ये वाला भाव प्रॉब्लम करेगा, और अगर ये वाला भाव खाली है, तो वो संतान प्राप्ति में मदद करेगा। अर्थात इस भाव पे डिपेंड करेगा सारा, कि यहाँ खाली होना चाहिए, कोई और ग्रह नहीं होना चाहिए, तब ये वाला भाव परेशानी देगा और ये निकाल लेगा। संतान प्राप्ति में परेशानी,
अगर ये खाली हुआ तो निकाल लेगा, वहां से संतान प्राप्ति देगा। प्रेम संबंधों में छुपा हुआ प्रेम संबंध, हिडन सीक्रेट प्रेम संबंध, और ये वाला भाव खाली हुआ तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर केवल ये दोनों भाव हुए और ये वाले भाव में कोई और ग्रह है तो प्रेम संबंध में प्रॉब्लम और टूटना। इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान होना, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में व्यक्ति को नुकसान होगा। अगर ये भाव खाली हुआ तो किसी तरह से वो 0 पे आ जाएगा। अगर कला के क्षेत्र में व्यक्ति हुआ, कला का क्षेत्र यहां से देखा जाता है और इस भाव का प्रभाव आ रहा है तो कला के क्षेत्र में के लिए एवरेज होगा। मगर ये वाले भाव अगर साथ में जुड़ गया, प्रभाव दे रहा है, तो कला के क्षेत्र में जुड़े लोग, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा ये। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं उनको स्पोर्ट्स की इंजरीज हो सकती हैं, व्यक्ति को पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। मगर एक बार फिर अगर ये वाला भाव खाली है तो बचाव देता रहेगा ये भाव। इस तरह से हमने रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव आते हैं। भले यहाँ पर शनिदेव स्वयं बैठे हो जो यहाँ के मालिक हैं, या मंगल देवता यहाँ पर बैठे हो जो यहाँ पर उच्च हो जाते हैं, तब भी ये ग्रह प्रॉब्लम देगा या नहीं देगा वो चंद्रमा और इस भाव के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी तरह से भाग्यस्थान, यहां पर बैठा हुआ ग्रह अगर अपना प्रभाव दे रहा भाग्यस्थान का, तो चंद्रमा का अष्टम भाव भाग्य में कमी करेगा। अगर ये वाला भाव खाली है तो एक बार फिर कमी होगी, मगर ये वाला भाव बचाव देगा तो भाग्य अल्टीमेटली अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन का टूटना ये दिखाएगा। ये खाली हुआ तो हायर एजुकेशन सफलता से खत्म होगी कठिनाइयों के बावजूद। मगर यहाँ पे कोई ग्रह हुआ तो व्यक्ति हायर एजुकेशन नहीं कर पाएगा, या कोई ना कोई ब्रेक्स आएंगे, क्लास रिपीट करनी पड़ेगी इत्यादि। यहाँ से लंबी यात्राओं में कष्ट देंगे। मगर ये खाली हुआ तो कष्ट के बावजूद व्यक्ति को लंबी यात्राओं से लाभ ही होगा। व्यक्ति की धर्म में रुचि होगी, और ये ज्योतिष ऋषि टैरो तंत्र मंत्र का है तो वो रुचि इस तरफ ज़्यादा बढ़ सकती है। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस हो सकते हैं। अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो वो चेंजेस कठिनाई के बावजूद व्यक्ति को पॉजिटिव में ही लेके जाएंगे। भले ही यहाँ पर शुक्रदेव हों जो कि इस भाव के मालिक हैं, तब भी इनके रिजल्ट ऐसे ही हमने गिनने हैं। जबकि शुक्रदेव कुंडली में 2 अच्छे भाव के मालिक होते हैं जिसको हम आगे चल के देखेंगे। इस तरह से हमने रिजल्ट देखने हैं। अब जो भी उपाय भी किए जाएंगे, उपाय जो भी ये ग्रह बैठा है, जब भी इसकी दशा अंतर्दशा चलेगी इस ग्रह का उपाय किया ही जाएगा। मगर चंद्रमा का उपाय करना आवश्यक होगा। भले यहां पर बैठा हुआ ग्रह अपने आप अच्छा हो, उसके उपाय करने की आवश्यकता ना पड़े, मगर चंद्रमा के उपाय यहां के अवश्य ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट केस, चंद्रमा की अपनी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में क्या होगा। अब चंद्रमा यहां पर बैठे हैं, इस भाव में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका, केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र। तो चंद्रमा यदि यहां पर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए तो उस केस में वो केतु के नक्षत्र में होंगे। तो आपने केतु की पोजीशन कुंडली में चेक करनी है। जहां भी केतु होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। यदि इन तीनों भावों में कोई ग्रह बैठा है तो चंद्रमा के अपने यहाँ के और यहाँ के हो सकता है उतने ना आए और केतु के ज्यादा आए। मगर अगर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है तब चंद्रमा के ये दोनों रिजल्ट्स भी साथ में आएंगे। तो केतु जहां भी कुंडली में है आप उसको नोट करिए, उस भाव के रिगार्डिंग अच्छे या बुरे रिजल्ट आएंगे। और यहाँ उपाय चंद्रमा के साथ केतु का भी किया जाएगा, यानी कि केतु का उपाय कुत्तों को खाना खिलाना एक अच्छा उपाय होता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए तब ये शुक्र के नक्षत्र में होंगे। एक बार फिर, अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तब शुक्र जहां भी कुंडली में बैठे हैं वो डिसाइड करेगा रिजल्ट अच्छे हैं
कि नहीं, और साथ में शुक्र इन दो भाव के मालिक होते हैं। तो यहाँ से भाग्य अच्छा रहेगा, लंबी यात्राएं होंगी व्यक्ति की, हायर एजुकेशन में बेनिफिट होगा, धर्म में रुचि होगी। अगर ये वाला भाव खाली है तो यहाँ से व्यक्ति को धन प्राप्ति होगी, पिता से धन लाभ हो सकता है, व्यक्ति की कुटुंब के साथ अच्छी बनेगी, कुटुंब के रिगार्डिंग अच्छे न्यूज आएंगे, खाने पीने को अच्छा मिलता रहेगा। परंतु अगर इन तीन भाव में कोई ग्रह नहीं है तब चंद्रमा के यहाँ के असर आएंगे। उस केस में केवल अगर यहाँ के आ रहे हैं और यहाँ के नहीं आ रहे, उस केस में इन सब चीजों में कमी करेंगे, यानी कि भाग्य कम रहेगा, लंबी यात्राओं में प्रॉब्लम, हायर एजुकेशन में ब्रेक्स, क्लास रिपीट होना। और अगर यहाँ के प्रभाव आ रहे हैं तो इनकम में प्रॉब्लम। मगर यहाँ पर स्पेसिफिक केस होता है कि चंद्रमा इनकम को कम करेंगे, परंतु व्यक्ति को अपनी इनकम के अलावा दूसरे सोर्सेस से पैसा आ सकता है, व्यक्ति को गिफ्ट बहुत मिल सकती है, परिवारजन के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, खाने पीने से व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, तो खाने पीने पे कंट्रोल करना। मगर अगर ये वाला भाव भी खाली हुआ इस केस में, उस केस में ये सब कठिनाइयां आएगी यहाँ से हायर एजुकेशन में, यात्राओं में, धन प्राप्ति इत्यादि में। मगर कठिनाइयों के बावजूद फाइनली चंद्रमा देवता इनको निकाल लेंगे वहां से बाहर। और यहाँ पर उपाय शुक्र के भी होंगे और चंद्रमा के भी होंगे। और शुक्र के उपाय, गाय माता को हरा चारा खिलाना सबसे अच्छा उपाय होता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुए तो वो सूर्य के नक्षत्र में होंगे, तो सूर्य की पोजीशन आपने चेक करनी है कुंडली में कहां पर है, जहां होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। एडिशनली सूर्य विदेश भाव के मालिक हैं, तो व्यक्ति की इस समय विदेश यात्रा होगी। और विदेश यात्रा में एक बार फिर आपने देखना है, अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह हुआ तो चंद्रमा के प्रभाव कम आएंगे। सूर्य देवता यहाँ से विदेश यात्रा देंगे, हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों से जोड़ सकते हैं, या व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, व्यक्ति को खर्चा होगा, लोन वापस करना पड़ेगा, और रातों की नींद उसकी कैसी होगी, अच्छी या नहीं, वो सूर्यदेव की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। व्यक्ति को मेडिटेशन में रुचि होगी, मेडिटेशन करना अपने आप में एक उपाय होगा इस केस में। मगर अगर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है इन तीन भावों में, उस केस में चंद्रमा का अष्टम भाव का प्रभाव आएगा। अगर केवल यहाँ का आ रहा है और यहाँ का नहीं आ रहा तो इस भाव के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी, अर्थात विदेश यात्रा में प्रॉब्लम। व्यक्ति का कार्य अगर विदेश से जुड़ा हुआ है अष्टम भाव के रिगार्डिंग, यानी कि इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम जो हमने यहां से देखे थे, अगर वो विदेश से जुड़े अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैक्ट्री प्रोडक्शन, तब व्यक्ति को ज्यादा लाभ होगा। रात की नींद खराब होगी, व्यक्ति खर्चे से परेशान होगा, व्यक्ति लोन EMI इत्यादि नहीं दे पाएगा। हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो लोन और EMI वापस करने में प्रॉब्लम आएगी। मेडिटेशन में व्यक्ति की रुचि बढ़ेगी, क्योंकि ये भाव भी ज्योतिष की टैरो तंत्र मंत्र इत्यादि का। मगर अगर ये वाला भाव भी साथ में खाली हुआ तो ये सब जो खराब इफेक्ट आ रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, और यहाँ से व्यक्ति को इन सब चीज़ों से फायदा होने लग जाएगा। और इस चंद्रमा की दशा अंतरदशा में उपाय चंद्रमा के साथ सूर्य के भी किए जाएंगे, जहां भी सूर्य बैठे हैं अकॉर्डिंगली वहां उपाय करने होंगे। नॉर्मल उपाय में सूर्य देव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना इत्यादि अच्छे उपाय होते हैं। तो इस तरह से हमें चंद्रमा के रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा अब उपाय इत्यादि कैसे करते हैं। उसके लिए हमें चंद्रमा के आइटम पता होने चाहिए। चंद्रमा किन चीजों के कारक हैं? शिव जी, माता, पानी, दूध, चावल, चांदी, मोती, समुद्र से, पानी से निकली हुई चीजें जैसे कि सीप, शंख और घोड़ा, खास करके सफेद घोड़ा। अब घर के अंदर वास्तु में हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीजें घर के साउथ में अगर होंगी तो प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो अपने घर में देखिए, साउथ जिनको देखना नहीं आता, आप सूर्योदय की तरफ देखिए। अगर सूर्य यहाँ से उदय हो रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ जिस तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट हैंड की तरफ जो एरिया है वो साउथ का होगा। वहां पर आप एग्जैक्ट साउथ लीजिए और थोड़ा बहुत उससे लेफ्ट राइट, उतने एरिया में
अगर इन सब आइटम्स में से कोई भी आइटम पड़ा है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस आइटम को वहां से शिफ्ट करके देखिए, आपको वहां से फायदा होता है कि नहीं। दूसरी चीज, यही सब चीजें अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है चंद्रमा, तो यही सब चीजें भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है। अर्थात नेगेटिव एनर्जी, इनको आपने किसी से फ्री में गिफ्ट में नहीं लेना। आप इनको खरीद सकते हैं मगर फ्री या गिफ्ट में किसी से नहीं लेना। जैसे कि किसी ने आपको चांदी का कोई आइटम गिफ्ट कर दिया, या लोग कहते हैं घोड़ा तो कोई गिफ्ट नहीं करता। घोड़ा किसी को गिफ्ट नहीं मिलता, बहुत कम लोग किस्मत वाले होते हैं, मगर घोड़े की आपको फोटो मिल सकती है। कीरिंग मिल सकता है जिसके अंदर प्लास्टिक का छोटा सा घोड़ा लगा हो। तो ऐसी चीजें आपने फ्री या गिफ्ट में कहीं से नहीं लेनी है। घर के साउथ में देखिए माता की फोटो, माता का बेडरूम, शिव जी की मूर्ति इत्यादि फोटो या कुछ लगा है तो, और प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आप शिफ्ट कर दीजिए। अब गिफ्ट लेने में एक इशू आता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो कई बार गिफ्ट मिलती है तो मना भी नहीं कर सकते। जैसे किसी ने चांदी का आइटम दिया, तो वो नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आ गई, अब उसको मुझे वापस करना है। तो वो जो भी चीज़ आपको मिलती है चंद्रमा से रिगार्डिंग, उससे मिलता जुलता कोई भी आइटम छोटा सा, जरूरी नहीं है कि सेम कॉस्ट का हो, कोई भी आइटम मिलता जुलता छोटा आप खरीद लीजिए उनके लिए, और जब अगली बार मिले उनको रिटर्न गिफ्ट में वापस कर दीजिए। जब भी मिले 15 दिन, 1 महीने में, उससे जो नेगेटिव एनर्जी आई वो वापस चली जाएगी। और तीसरा, हमने अब इनके उपाय क्या करने हैं। यही जो चीजें हैं, अगर हमें नेगेटिव प्रभाव दे रही है तो हमें अपने से दूर करना है, अर्थात इन्हीं सब चीजों का हमने दान करना है। तो दूध और चावल का दान सबसे अच्छा माना जाता है। कितनी क्वांटिटी करनी है ये कहीं नहीं दिया हुआ, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य हो, 100 ग्राम से लेकर 100 किलो तक, जो भी आप चाहें। आइडिया सिर्फ इतना है कि कुछ आइटम हमने ये वाला अपने से दूर कर दिया। कब करना है? सोमवार का दिन सबसे अच्छा है, बाकी दिन भी हम कर सकते हैं। किसको करना है? चंद्रमा देवता माता के कारक है। माता, माता तुल्य स्त्रियां अर्थात बूढ़ी स्त्रियां, उनको ये चीज हमने दान देनी है। तो चंद्रमा जिन चीजों के कारक है उनके अकॉर्डिंगली ही बाकी सब चीजें की जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।